मध्य में बाईं ओर, मध्य में दाईं ओर, मध्य में बाईं ओर, मध्य में दाईं ओर, मध्य में बाईं ओर, मध्य। अब दाया कान दाया कंधा, मध्य में बाया कान बाया कंधा, मध्य दाया कान दाया कंधा सीधा रहेगा, सिर्फ गर्दन को मोड़ना है। मध्य में बाया कान बाया कंधा, मध्य। श्वास बढ़ते गर्दन जाएगी पीछे, मध्य में आगे, मध्य में पीछे, मध्य में आगे, मध्य में पीछे, मध्य में आगे। यहीं से गर्दन गोल गोल घुमाएंगे, दाईं ओर पीछे, दाईं ओर, एंटी क्लॉक उल्टा चक्कर, मध्य। वाह, बहुत अच्छे। तो ये मैंने तैयार कर लिया अपने आप को आसनों के लिए। तो करेंगे त्रिकोण आसन। वीडियो आपकी बनेगी, बढ़िया करने का प्रयास करना मैंने। सामने पता लगे बनेगी ठीक है, फिर उतना कराना होता है। करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। त्रिकोण आसन बहुत ही लाभकारी आसन। इसके लिए पांव में फासला करें कंधों से अधिक, दोनों हाथ शरीर के साथ, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, दायां बाजू राइट हैंड ऊपर लेकर आए, श्वास भरें, खींचे बाजू ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं ओर साइड में ही झुकने का प्रयास। धीरे धीरे वापस आए, श्वास भरें, खींचे बाजू ऊपर, वापस। तो ये मैंने वीडियो बनाई है, ग्रुप में डाल दी, तो अपना पोस्टर खुद चेक कर लेना, मतलब मुंह सामने रखें, ठीक है। थोड़ा वीडियो बढ़िया बन जाती हो, खुद चेक करना कि मेरी हथेली का रुख कहाँ था, मेरी बाजू कहाँ थी, मेरी कमर की स्थिति क्या है, खुद चेक करना, ठीक है। मैं बार बार बोलूंगा तो मेरा भी दिमाग खराब होगा। बायां बाजू ऊपर लेकर आए, श्वास भरे, खींचे बाजू ऊपर,
श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं ओर साइड में ही झुकने का प्रयास। धीरे धीरे मध्य में श्वास भरें, खींचे बाजू, बाजू वापस। तो मैंने इसको पांव में फासला कम कर ले थोड़ा सा। मैंने इसको बढ़िया कैसे कर, शर्मा जी करके बताएंगे। पांव में फासला किया, कंधों से दिख, थोड़ा और कर ले, देख। दायां बाजू ऊपर लेकर आए, बाजू की स्थिति चेक करें, पहले हथेली की स्थिति चेक करें। श्वास भरेंगे, खींचेंगे बाजू ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए ये देखिए साइड में ही झुके, साइड में झुकना, चाहे कम झुके लेकिन साइड में ही झुकना। तभी एक और खिंचाव पड़ेगा मेरी पसलियों पर, एक और खिंचाव पड़ेगा, मेरे फेफड़े खुलेंगे, उनके बंद रोम खुलेंगे। धीरे धीरे मध्य में श्वास भरें, दाईं ओर से बाजू वापस कर। किसी ने कुछ पूछना? बाईं ओर से भी करेंगे, बायां बाजू ऊपर लेकर आए, श्वास भरे, खींचे बाजू ऊपर, बाजू श्वास को बाहर निकालते हुए ये देखो, वापस श्वास भरनी है, खींचना बाजू वापस। इतना ही करना है और लाभ देखें कितने। क्या किया है, सिर्फ बाजू को मैंने दाएं बाएं करके प्रेस किया। अच्छी तकनीक से आप करेंगे तो सही ढंग से करेंगे। तो एक बार फिर अभ्यास करेंगे। पांव में फासला करें, कंधों से दिख, घुटने बिल्कुल तने हुए। ज्यादा झुकने के चक्कर में मैंने हिप को आगे पीछे नहीं करना, ना ही कंधों का टेढ़ा मेढ़ा करना। दोनों हाथ शीर के साथ, रीढ़ गर्दन तान है पूरी। दायां बाजू ऊपर लेकर आए, श्वास भरे, खींचे बाजू ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं ओर साइड में ही झुकने का प्रयास। घुटने तने रहेंगे, घुटनों में खिंचाव कम नहीं होगा। क्षमता अनुसार रुकना, धीरे धीरे वापस। श्वास भरें, खींचे बाजू, बाजू दाईं ओर से नीचे कर, बायां बाजू ऊपर लेकर आए, बाजू कानों को साथ हटाएं, श्वास भरें, खींचे बाजू ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं ओर। धीरे धीरे मध्य, बाजू नीचे कर लें, पांव में फासला कम कर लें, आ जाए पीठ के बल पे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। दाईं और करवट, आसन पकड़ो। पाँव में फासला, दोनों हाथों को ठीक, ये विश्राम की स्थितियां।
एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए वज्रासन। तो योग के साथ साथ मैंने क्या करना है, क्या करना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना, खान पान का, खान पान की तरफ ही ध्यान नहीं रखना, इसको ही खाते रहे। 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए आप फैक्ट्री का बना हुआ खाना छोड़ दें, ठीक है, और प्लांट अपनी बॉडी के अंदर घुल जाए। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना बंद पैकेट जूस, बंद पैकेट फ्रूट, ऑटो सीजनल सब्जियां या फ्रूट का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, प्रोसेसिंग फूड बिल्कुल बंद कर दें, घर का बना हुआ खाना खाएं। हाँ बिल्कुल, बेकरी का बंद करना, सिर्फ 1 महीना बंद करके देख लें, अपनी बॉडी के अंदर चेंज आप खुद देखें। ये दिखाई दे देते हैं ऐसी बात, ठीक है, तो कोशिश करें, देखें कौन करता है। 1 महीने अपनी बॉडी के अंदर खुद चेंज दे, तो करेंगे शीर्षांक आसन या शक आसन का अभ्यास, पार्ट 2 का अभ्यास करेंगे आज। आगे से घुटने खोल लें, दोनों हाथ आगे रखेंगे, दोनों जंघाओं के बीच, ऐसे बैठना पीछे, श्वास भरें, धड़ को सीधा करें, थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाएंगे आप, थोड़ा पीछे, क्योंकि आगे आना है, सभी पीछे हो जाए थोड़ा थोड़ा। अब श्वास को बाहर निकालते हुए आगे झुकेंगे, दोनों बाजू आगे लेकर आए, ठोडी आसन पर टिका दें या नाक माथा आसन पर टिका दें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। धीरे धीरे वापस आए। बहुत ही लाभकारी है। मेरी रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं, वही मेरे माइंड के लिए बहुत ही लाभकारी। सारा ब्लड कहाँ जा रहा है? मेरे माइंड। करना कैसे, एक बार देख। दोनों हाथ यहाँ पर रखे, श्वास भरी, धड़ को सीधा किया, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे झुकना। मैंने करेगा नहीं कोई भी, देखे सिर्फ ये ठोडी को मैंने आसन पर टिका लिया। ठोडी नहीं लगती, नाक माथा आसन पर टिका। अब धीरे धीरे वापस आना, धीरे धीरे वापस। बार बार बोलते ना मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मुझे रीढ़ की दर्द नहीं ठीक हो रही, फिर नहीं कर। अब थोड़ा पीछे हो जाए, एक बार थोड़ा पीछे हो जाए, आसन से पीछे हो जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे से घुटने खोल लें, दोनों हाथ घुटनों के बीच रखेंगे, श्वास भरेंगे, पहले श्वास भरेंगे, धड़ को सीधा करेंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे झुक। वेरी गुड, झुके झुके आगे, नाक माथा पूरा। ठोडी लगा दें आसन पर, नहीं लगाई जाती तो नाक माथा लगा दें। पीछे से हिप जो है मेरी एड़ियों से लगनी होगी, हिप को भी नीचे दबाएं। श्वास भरते हुए वापस। तो आगे झुकने वाली क्रियाएं की उपासन इसका करना बहुत उष्टा
उस आसन के लाभ बताएगा कि क्या लाभ है। उस आसन के लाभ इतनी जल्द भूल गया। कमर दर्द के लिए और बताइए। थायराइड के लिए ठीक है, और सर्वाइकल के लिए, और गुड बताएं। पेट के लिए भी अच्छा है, और बताएं। नहीं, इतना कुछ नहीं बताना। रीढ़ के दोष समाप्त होंगे। वही मुझे श्वासों संबंधी प्रॉब्लम है तो उसी के लिए ठीक है। श्वासों संबंधी प्रॉब्लम थायराइड वालों के लिए बहुत लाभकारी, सर्वाइकल के लिए भी तो लाभकारी है। कमर दर्द है, घुटनों के बल खड़े हो जाए। तीनों तरह की क्रियाएं करवाऊंगा आपको। पहले अर्धउष्टासन, फिर उष्टासन, फिर पूर्ण उष्टासन। क्या है लिखा हुआ कम से कम आपकी समझ थोड़ी कम आती है, पूरा काम ठीक है। अर्धउष्टासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पीछे रीढ़, अंगूठों से रीढ़ को आगे की तरफ दबाना ताकि मेरा हिप वाला भाग जो है पीछे ना जाए। श्वास भरते हुए सिर्फ धड़ गर्दन पीछे, श्वास भरते हुए धड़ गर्दन पीछे। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे, गुड। धीरे धीरे दोनों बाजू सीधे कर ले, जानता। अब उष्टासन का अभ्यास करें। दोनों हाथ कमर पर रखें, अंगूठे रीढ़ पर, श्वास भरते हुए धड़ गर्दन पीछे। अब दायां हाथ दाएं एड़ी पर, बायां हाथ बाएं एड़ी पर। गर्दन जब उठा लेते हैं आप तो फिर प्रॉब्लम आती है। गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ कमर पर, दोनों बाजू सीधे, चंद पर रुकें। दोनों हाथ पहले नीचे रखेंगे, वज्रासन। तो कोशिश करनी है कि मेरा हिप वाला भाग जो है हल्का सा भी पीछे ना जाए, कमर भाग से होना चाहिए। बोलते ना मुझे T3, T4, T5, मेरे दर्द नहीं जाता, इन्हीं क्रियाओं से ठीक है। जब मैं गर्दन को पीछे फेंकूंगा तो मेरी सर्वाइकल वाली नसें वो 7 गोटियां प्रभाव है। रीढ़ मेरी में कितनी गोटियां होती हैं बताएगा कोई? कितनी? एक दूसरे का मुंह देख लो, कितनी? 36। हाँ, कितनी? 36, ठीक है। और बताएगा कोई? हाँ जी, कितनी गोटी होती? 32। हाँ, कितनी गोटी? तो पूरी रीढ़ एक ने 36 बताई, एक ने 7। और बताए कोई? हाँ, इधर इधर थोड़ा नजदीक आ गए, 32 बता दी। 32 ठीक है, एक ने 27 बता दें। हाँ बताए, एक दूसरे का गिनती करी जाए, बता देगा यार। बड़ी शर्म वाली गल है मेरे वास्ते, थोड़े वास्ते नहीं, मेरे वास्ते। 33 गोटियां। कितनी गोटियां होती हैं मेरी रीढ़ में? 33 गोटियां। सबसे ऊपर सर्वाइकल वाली कितनी गोटियां होती हैं? 7 गोटियां, ठीक है। सर्वाइकल की 7। तो पूरी रीढ़ मेरी प्रभाव में आती है, ध्यान में रखा करें कुछ बात, ठीक है ना। अभी अभी मैं पूछूंगा ना, कल कपड़े किसने डाले थे सूट, उसने सूट ऐसा डाला था, मैंने वही लेना, वो रंग डाल गए, गोटियां नहीं याद रहे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, आगे से घुटने, पीछे से पांव कंधों के समान अंदर, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर। ने ये करवा दिया। अब पूर्ण उष्टासन, सॉरी,
दोनों बाजू आगे लेकर आए, श्वास भरते हुए दायां बाजू ऊपर कान के साथ सटाते हुए पीछे, बायां बाजू कानों के साथ सटाते हुए बाई, दोनों हाथ दोनों एड़ियों पर, हाथों को थोड़ा और नीचे ले जाने का प्रयास। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पूरी रीढ़ मेरी प्रभाव में है, धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथ कमर पर रखें, दोनों बाजू सीधे करें, चंद पर रुके, आ जाए बाजू। थोड़ा समय का अभाव, समय थोड़ा जल्दी चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिस मैंने आपको इतनी करवानी है कि 21 जून को आप सभी बढ़िया ढंग से करें, ठीक है? कोशिश यही होनी चाहिए। ये वीडियो जो है ना आपकी पूरे वर्ल्ड में जाएगी, ये जो डाल रहे हैं, तो उसमें देखेंगे लोग कि कितनी गोटियां बता रहे हैं यार, कोई 24 बता रहा है, कोई 36 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, ठीक है? तो ध्यान में। हाँ जी, ठीक 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 है, वेरी गुड। आ जाए मकरासन की स्थिति। दोनों हाथ सर के नीचे रखेंगे, वेरी गुड। पीठ के बल आ जाएं, एड़ी पर मिलाएं, करेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास। इसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों घुटने मोड़े एक साथ, दोनों पैरों में फासला करें, कंधों समान, ऊपर से घुटने भी खोलें। अब दोनों हाथों से पीछे एड़ियां पकड़ने का प्रयास करें, श्वास भरते हुए नाभि वाला भाग ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए। धीरे धीरे वापस, स्थिति यही रहेगी। एक बार फिर प्रयास करेंगे, श्वास भरते हुए नाभि वाला भाग ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए। घोटी मेरी कंठकूप में लग जाए, धीरे धीरे वापस। विश्राम, पूर्ण विश्राम। आज का शवासन मुक्त पक्ष अरमान ले लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें।
शरीर के एक एक अंग को देखते जाएं, निहारते जाएं, कहीं भी दबाव खिंचाव पीड़ा मन ही मन से ठीक करने का प्रयास करें। सभी मेरे साथ दोहराएंगे, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। धन्यवाद करें परमपिता परमात्मा का जिन्होंने हमारा श्री योग के को बनाया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दाईं और करवट ले आसन। तो शरीर मेरा बिल्कुल स्वस्थ, मन प्रसन्न। तो करेंगे सिंहासन का अभ्यास। आज करेंगे घुटनों के बल, सिंहासन, घुटनों के बल आ जाए। तो गले के तमाम रोगों को ठीक करने वाला आसन है सिंहासन। वैसे तो इसका अभ्यास पद्मासन में ही किया जाए। पद्मासन घुटनों के बल ऐसे आना चाहिए, ऐसे ऐसे घुटनों के बल खड़े, ठीक है। और देखना कहाँ है, मैंने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, अपनी नासिका का अगर भाग या ऊपर भाग, इसको देख ताकि मेरी तदागी मुद्रा लग जाए और आंखों को दूर समाप्त। ये गले के, कानों के और आंखों के दोषों को दूर करता है सिंहासन। गले के तमाम रोगों को ठीक करता है। हर बार सांस भरनी है और शेर की गर्दना की तरह सांस को बाहर निकालना है, पेट को पिचकाना है। कैसे भरेंगे सांस? गले पर हल्की हल्की मसाज। इसका अभ्यास आप बढ़ा भी सकते हैं, 3-4 बार 5 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पैर के अंगूठे से लेकर कपाल तक शरीर मेरा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो अब होगी हंसी की वेरी गुड। उन्होंने भी रोटी पानी अपना खाना था, ठीक है। तो जोगिंदर जी हमारे भी बहुत ही प्यारी और मीठी हंसी देख रहा है। सभी साधक प्रसन्न, तो प्रसन्नता को वो बढ़ाएंगे हंसी के रूप में। तो शुरू करें, चलिए सभी शुरू करते हैं एक साथ। अब जरा दहाड़े बांट कर
स्टेट्स है, डिप्रेशन से निजात मिलता है, चेहरे पे आवा बढ़ता है। तो जब भी मौका लगे जरूर हंसे, दूसरों को भी हंसाए, किंतु ऐसा हंसी ना हंसे किसी के मन के भावना को ठेस पहुंचे। तो हंसी के नेक्स्ट स्टेप लेकर मेरे छोटे भाई दिनेश जी आ रहे हैं, तालियों वाली खड़े होकर। तो कंपनी बाग में सैर कर रहे भाई बहन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल शुल्क। भारतीय योग संस्थान आपकी सेवा में उपस्थित। तो 21 जून को सभी भाई बहन आमंत्रित हैं हमारे योगा दिवस पर। इंटरनेशनल योगा डे उस दिन मनाया जाएगा कंपनी बाग में। तो सभी आप लोग आमंत्रित हैं उस दिन। बिल्कुल शांत स्थिर बैठेंगे। तो समय का थोड़ा अभाव, समय थोड़ा जल्दी घूम गया है। बिल्कुल शांत स्थिर बैठना है, आंखें बंद करनी है और ध्यान को ले जाना है अपनी नासिका के अग्र भाग। ध्यान का प्रथम चरण है कि मैंने अपनी श्वासों को देखना है। श्वासों को देखना कहाँ है? नासिका के अग्र भाग। श्वास कहाँ से अंदर जाती है? नासिका से। आती जाती श्वासों को कोई भी श्वास आपके देखे बिना ना बाहर जाए ना अंदर आए। आंखें बंद कर लेने, सिर्फ श्वासों। जब जब आपका ध्यान श्वासों से हटे उसको खींचकर फिर दोबारा श्वासों पर लेकर आए। ठीक है, ध्यान लगता नहीं है। लोग कहते हैं ध्यान लगाता हूँ, लगता नहीं है। उसको खींचकर श्वासों पर लेकर आए। करें शुरू।
दोनों हाथों का तेज। मुखमंडल पूरे शरीर पर ध्यान करें। इसी के साथ योग की क्लास बात करने का धन्यवाद। दोनों पाँव को हिला हिलाकर खाने का उठना। किसी ने कोई भी बात पूछनी हो तो पूछ सकता है।